45 दिन बचे जिनमें आपको तैयार होना है। 45 दिन बचे जिनमें आपको तैयार होना है। तो आप जहां भी पढ़ रहे हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो किसी किताब इत्यादि से, हो सकता है आप कहीं ऑनलाइन कोई कोर्स इत्यादि लेकर पढ़ रहे हो सकता है आप ऑफलाइन जा रहे हो सकता है आप कहीं ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है कि साथ ही आप यूट्यूब इत्यादि से तैयारी कर रहे हो। आप किसी भी चीज से तैयारी करें, अपने बचे हुए सिलेबस को इन 45 दिन के अनुसार अलाइन कर लीजिएगा, इसके अनुसार अलाइन कर लीजिएगा। अब जब आप किसी भी चीज को कम समय में करते हैं तब बहुत कुछ छोड़ेंगे और आप बहुत कुछ ऐसे स्किप करोगे कि ये तो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देता हूं। यहां आपको जो आइडिया लगेगा वो लगता प्रीवियस ईयर से। ये जो प्रीवियस ईयर नाम की चीज होती है, ये प्रीवियस ईयर जो है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या था, बीते पेपर का लेवल क्या था जो पेपर अभी हुआ है, और क्या जो मैं पढ़ रहा हूं, जो जहां से भी मैं तैयारी कर रहा हूं किताब से, क्या कम से कम ये सब इस पुराने पेपर का 80% भी कवर कर पा रही हैं। कवर तो 100% करना चाहिए था, कम से कम उतनी तैयारी तो करके जाते कि आपका ये 100% प्रीवियस ईयर तो हो जाते। आपने तैयारी की कहीं से भी और अभी भी आप उसमें प्रीवियस ईयर तक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप समय बर्बाद कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे पेपर में। पुराने लेवल तो कम से कम आना चाहिए था, उतनी तैयारी तो होनी चाहिए थी कि उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कम समय में, चाहे मैथ रीजनिंग, समय की तो सब कुछ है, हिंदी तो चलो ठीक है करोगे, या फिर जीके, तो पेपर का प्रीवियस ईयर के आधार पर तो कम से कम हमारा सिलेबस उतना होना चाहिए था। तो आपको उस 45 दिन में अलाइन करना और जान बूझकर इस बात पर गौर कीजिएगा, इस पर थोड़ी सी मतलब उसको बार बार इस चीज पर फोकस रखिएगा, छूटे ना, जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण चीज ना छूटे। 80 प्रश्न है प्रत्येक सब्जेक्ट के 20-20, ऐसा नहीं कि लाखों प्रश्न है कि भाई अगर कुछ छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, हर एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक, क्योंकि पढ़ा और ना हुआ तो फिर दिक्कत है, उस समय तो बर्बाद कर ही दिया आपका। और वो सब होगा कि जब आप प्रीवियस ईयर से एक एक चीज को लाइन करोगे, मतलब कोई भी चैप्टर हो आपका प्रीवियस ईयर से लाइन हो। तो जो लोग टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे, टाइम टेबल नहीं बनाया, एक सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे कि पर डे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तुम लोग बहुत ही अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, समय निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता चलेगा क्या छूटा क्या रह गया। इसलिए फिर से पुरानी चीजों पर जाते हैं, आप फिर से एक बार इन 45 दिन का सिलेबस बना लो, पर डे वाइज प्लान बना लो, सिलेबस बना लो, पर डे वाइज प्लान बना लो, पर डे वाइज प्लान। आपको लग रहा है कि 6-6.5 घंटे हमने जो अपने मिशन वर्दी में दिया वो 6-6.5 घंटे, और 6-6.5 घंटे में हमारा सॉलिड है कि हम लोग आराम से 20 दिसंबर तक काफी हद तक कंप्लीट कर चुके होंगे, प्रैक्टिस पर आ चुके होंगे अब अच्छे से। तो आपने नहीं बनाया, मान लो 6-6.5 घंटे कम पढ़ रहे, आप और टाइम बढ़ा लो, 1 आध घंटा और टाइम बढ़ा लो, कम से कम और टाइम बढ़ा लो कि जिससे कि कुछ भी करके ये 20-21 दिसंबर तक निबट जाए। और थोड़ा सा टाइम बढ़ा लो, अपने टीचर से कह के या उन्हीं जिन किताबों से या जहां भी पढ़ रहे हो आप उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा समय और बढ़ा लो, 1 आध घंटा और पढ़ लोगे, ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे। प्रीवियस ईयर के आधार पर प्रत्येक प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस करें, सिलेबस नोट्स के साथ प्रैक्टिस, नोट्स और नोट्स के बाद में प्रैक्टिस, कि आपके जो नोट्स हो कम से कम जितना आज तक पूछा गया है वो जरूर कवर करते हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो।